उठा रहा है जो फितने मेरी ज़मीनों में, उठा रहा है जो फितने मेरी ज़मीनों में, वो सांप हमने ही पाला है आस्तीनों में। ये लोग उसको ही जमहूरियत समझते हैं, ये लोग उसको ही जमहूरियत समझते हैं कि इक़्तिदार रहे इनके जानशीनों में। कसूरवार समझता नहीं कोई खुद को, कसूरवार समझता नहीं कोई खुद को, छिरी हुई है लड़ाई मुनाफ़िकीनों में। यही तो वक्त है आगे बढ़ो खुदा के लिए, यही तो वक्त है आगे बढ़ो खुदा के लिए, कब तक खड़े रहोगे तमाशबीनों में। डिजिटल न्यूज़ वेव के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद मदनी। इस वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपके सामने जो अशार पेश किए वो अपने दौर के बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही उम्दा और बहुत ही इनकलाबी शायर हबीब जालब साहब के अशार हैं कि जो कि आज भी हमारे इस दौर की बहुत ही बेहतरीन और ahsan अंदाज में जो अक्कासी करते हैं। हबीब जालब साहब ने बहुत जो उम्दा लिखा। सवाल ये है कि मैंने ये आपके सामने वीडियो के स्टार्ट में ये जो अशार पेश किए हैं कि आज भी हमारे यहाँ जो जमहूरियत है वो एक बयानिए के गिर्द घूम रही है। अगर मैं कहूँ कि बयानिया एक बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है इस हमारे जमहूरी निज़ाम में, ख़ास तौर पे हमारी पॉलिटिकल पार्टी और उनके वर्कर्स के लिए, उनके कारकुन के लिए, कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो किस तरीके से अपने बयानियों को पेश करते हैं और फिर अपनी पॉपुलैरिटी को लेकर जो है वो अरूज पे पहुंच जाते हैं। तो हमारे यहाँ इस वक्त जो एक सियासी सूरत हाल है, अगर मैं कहूँ कि एक सियासी कशमकश है, एक आइनी और सियासी बहरान है। 73 ईयर्स 73 साल गुजरने के बाद भी हम आज भी यही सोच रहे हैं कि हमारे यहाँ जो निज़ाम है उसमें बेहतरी कैसे लाई जा सकती है। तो कहते हैं कि जमहूरियत ही जो है वो बेहतरीन हल है। हालांकि पाकिस्तान में एक कुछ तबका ऐसा भी है कि जो दीगर ममालिक जिस तरह वो देखते हैं, टर्की में देखते हैं या वो रशिया में देखते हैं या ऐसे बहुत सारे ममालिक हैं कि जहाँ पे सदारती निज़ाम है, तो वो देखते हैं कि वहाँ पे सदारती निज़ाम ने जो है वो किस तरीके से, किस तरह से जो है वो उन्होंने वो बेहतरी की तरफ गए, तरक्की की जानब गए। तो वो सदारती निज़ाम की भी बात करते हैं। पाकिस्तान की जो सियासी हिस्ट्री है ना, अब हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे हमेशा से जो है वो सियासतदान भी आए, डिक्टेटर्स भी आए, लेकिन जो है आवाम के सामने जिसने भी अपना बयानिया रखा, वो जिस तरह रोटी कपड़ा और मकान की बात की जाए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने अपना जो बयानिया पेश किया था, लेकिन बाद में हमने देखा कि पाकिस्तान की सियासत में अब भी उस बाब के जो है वो बड़े गहरे और बुरे असरात हैं कि लीडरशिप जो है वो पाकिस्तान में उससे नहीं रहने दिया गया। तो मेरा ये सारा जो वीलॉग बनाने का जो मकसद है, मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ कि अभी ये जो PMLN की गवर्नमेंट है, तो इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी और मुश्किल फ़ैसलों के नाम पे मुश्किल जो है हालात का बयान करके जो है हमारे यहाँ हमने देखा कि आवाम के सामने हमेशा से एक बयानिया रखा गया। तो ये बयानिया बहुत काउंट करता है। और इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून है, जो कि एक मखलूत हुकूमत है, इत्तेहादियों की मदद से जो है वो इक़्तिदार में आई है और इक़्तिदार में आने के बाद जो है उनसे हालात नहीं संभल रहे। तो इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी चूँकि हालात नहीं थे संभल रहे और उनका भी यही कहना था कि उन्हें जो है लेजिस्लेशन यानी कि असम्बली में जो है कानून साजी की जानब नहीं उन्हें जाने दिया जा रहा। तो अब क्या होगा, अब फाइनल पे आ जाते हैं कि अब क्या होगा। इस वक्त जो है पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग या जो सियासत में इस वक्त जो बयानिया मशहूर है, तो वो यकीनन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने KPK में चूँकि उनकी पहले गवर्नमेंट थी और तहरीक अदम एतमाद जब पेश हुई और उसके बाद हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसीजन दिया और हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, वो भी चूँकि घर को चले गए। लेकिन बाद में जिस तरीके से उन्होंने अपना बयानिया अवाम के सामने पेश किया और मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जो कि इस गरज से आए थे कि चूँकि वो सब आए तो वो जेलों से थे, बेल्स पे आए थे और फिर उन्होंने पार्लियामेंट में आके जो है इक़्तिदार संभाला। लेकिन हुआ क्या, एक्चुअली हुआ ये कि आसिफ अली जरदारी साहब को, चूँकि ये मैं नहीं, ये बहुत सारे हक़ाइक़ इसके पीछे हैं और ये जो असल बात है वो पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, जिनको मुफाहमत का बादशाह भी कहा जाता है, तो कहते हैं कि ये सारी गेम उन्होंने ही स्टार्ट की है। कि उन्हें एक ऑफ़र आई थी उस वक़्त में, चूँकि उनकी दुबई में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ कुछ मुलाकातें होती थी और उस मुलाकातों में
उन्हें कहा गया था कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो है खड़े रहें असम्बली में किसी न किसी तरह से। एक ये ऑफ़र थी कि आप उनके साथ जो साथ दें 18वीं तरमीम के हवाले से और सदारती इंतखाबात के हवाले से और काला बाग डैम के हवाले से। और दूसरी ऑप्शन जो आसिफ अली जरदारी साहब के पास थी वो ये थी कि या तो आप मेडिकल के नाम पे या कोई ऐसी आप भी कोई जिस तरह जो हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म जो 3 दफ़ा रह चुके हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उनकी तरह आप भी जो है लंदन या किसी ऐसे मुल्क में जाके चले जाएं और फिर इस पॉलिटिक्स में फ़िलहाल तो ना आए क्योंकि ये हालात ऐसे ही हैं। लेकिन फिर हमने देखा कि एक अभी चूँकि मरीम नवाज़ ने भी कल एक बात की तो मैं उस बात से अपनी जो बात स्टार्ट करूँगा। उन्होंने कहा कि लाडले कि जो लाडला है गलती लाडले के लिए की और तुसी भी लाडले के लिए। तो ये लाडले का जो हमारे यहाँ जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है आखिर इसके पीछे कोई ना कोई तो हिस्ट्री है कि वो लाडला कौन था, लाडले के ऊपर कौन थे। तो बात मैं चूँकि घुमा के कर रहा हूँ डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली, और यकीनन आप मेरी इस बात को जो है वो अंडरस्टैंड भी करेंगे। तो आसिफ अली जरदारी साहब को जब ये ऑफ़र आई तो उन्होंने कहा कि हमारे ही कंधे पे ये बंदूक रख के चलाएंगे, 18वीं तरमीम को भी ख़त्म करेंगे। चूँकि 18वीं तरमीम भी जो है वो एक हमारे यहाँ जमहूरी निज़ाम में इस वक्त एक बहुत ही इफ़ेक्टिव रोल जो है वो अदा कर सकती है। तो दूसरा काला बाग डैम का भी अगर इसकी तारीख देखें तो इसके ना बनने के पीछे भी बहुत सारी क़ुव्वतें हैं, बहुत सारे ऐसे सियासी शख्सियात और उनके असर व रसूख की वजह से जो है वो नहीं ये काला बाग डैम जो बनने दिया जा रहा। तो उन्होंने फिर ये सोचा कि क्यों ना हम जो है मुस्लिम लीग नून के जो इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो लंदन में हैं तो उनसे उन्होंने बात की। तो जब लंदन में बात की तो उन्होंने कहा कि हम तहरीक इंसाफ को जो है वो करते हैं साइड पे खुद हुकूमत बनाते हैं और हुकूमत बना के हम आ जाते हैं इक़्तिदार में। और जब वो इक़्तिदार में आए और आप सब ने देखा कि वो किस तरह से वो इक़्तिदार में आए तो तहरीक इंसाफ की उस वक्त जो पॉपुलैरिटी थी, उनकी जो मकबूलियत थी वो यकीनन वो नीचे थी। लेकिन जैसे ही इमरान खान को इक़्तिदार से बाहर निकाला गया तो हमने देखा कि उस वक़्त पूरी कौम जो है, कौम नहीं अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो प्यार करने वाले थे, चाहने वाले थे इमरान खान के सपोर्टर, ज़ाहिर बात है इमरान खान साहब अपनी मकबूलियत की वजह से बहुत मशहूर हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ की भी जो उस वक़्त की जो परफॉर्मेंस थी वो कोई इतनी ख़ास नहीं थी जा रही। तो फिर हमने देखा कि जो है तहरीक इंसाफ ने इस तरीके से अपना बयानिया पेश किया इम्पोर्टेड हुकूमत के नाम से। चूँकि हमारे यहाँ जो है एक भारत मुखालिफ बयानिया बहुत मशहूर होता है, अमेरिका के मुखालिफ बयानिया मशहूर बहुत होता है, और दूसरा कि मज़हब के नाम पे जब अब चूँकि अदालत में जब ये डिप्टी स्पीकर की जो उस वक़्त के जो कासिम सूरी साहब थे उनकी जब रूलिंग वहाँ पे गई तो ये वाज़िया था कि चूँकि साजिश है ना, साजिश को आप कैसे बयान करेंगे? साजिश तो आप प्रूफ फैक्ट्स के साथ बयान करेंगे। अदालत अपने जो है वो सबूतों की बुनियाद पे जो है वो हमेशा जो है वो अपनी जजमेंट पास करती है, अपनी जजमेंट देती है। तो ये उस वक्त की सारी कहानी थी। तो फाइनल ये हुआ कि तहरीक इंसाफ जो है वो इक़्तिदार से बाहर आ गई। तो आसिफ अली जरदारी साहब ने मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को ऑफ़र की कि आप हुकूमत बनाएं और हम आपके साथ हैं, असम्बली में हम आपके साथ हैं। मौलाना फजलुर रहमान, JUI और तहरीक इंसाफ के जो इत्तेहादी थे, MQM सिंध में बहुत अहम उनके इत्तेहादी थे, उनको उन्होंने अपने साथ मिलाया। हालांकि MQM के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो इख्तलाफात थे वो भी सबको मालूम है कि उस वक़्त बहुत ज़्यादा इख्तलाफात थे और वो किसी भी सूरत में जो है वो नहीं थे बैठने वाले। लेकिन ये आसिफ अली जरदारी साहब की जो मुफाहमत थी वो काम आई, और काम आने के बाद जो है वो हमने देखा कि उन्होंने किस तरीके से उनको इस सारे मामले में ऐड किया। और एट दी एंड हुआ क्या हुआ, ये कि उन्होंने कहा कि ऊपर वफाक में हम हुकूमत बनाएंगे, पंजाब में भी हुकूमत बनाने में हम आपकी जो है वो मदद करेंगे। तो वफाक में तो हुकूमत बन गई जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए से। तहरीक इंसाफ ने जो है वो रिज़ाइंस किया और वो चले गए, और रिज़ाइंस करने के बाद जो है वो सूरत हाल ये हुई कि जैसे ही वो पंजाब में आए तो उस वक़्त एक पंजाब में आइनी और सियासी बहरान जो है वो सामने आया। परवेज़ इलाही साहब के वो जो हाथ उठा के दुआएं, जो बद्दुआएं जो है वो आप सबको पता है। और अभी एक कल की 1-2 दिन पहले की जो सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी जजमेंट दी है, जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जो अपने 3 रुकनी बेंच के साथ, और उन्होंने हमज़ा शहबाज को जो है फौरी जो है उन्होंने कह दिया कि आप जो है अपना ऑफ़िस खाली करें और जनाब परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो पंजाब में हुकूमत बनाएंगे। तो इस वक्त जो है मेरा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एट दी एंड यही है
कि मुल्क को मज़ीद अगर आइनी और सियासी बहरान से बचाना है, या हम इस वक्त जो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और डॉलर की कीमत में जो दिन ब दिन इजाफ़ा होता जा रहा है, इन सब हालात से जो बचने के लिए हमारे पास इस वक्त जो वाहिद हल है वो सिर्फ़ और सिर्फ जल्द और फौरी इंतखाबात हैं, जनरल इंतखाबात, और वो भी फ्री एंड फेयर। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं तो उसी सूरत में ही हम जो है मुल्क में जो है वो बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि जो भी जमात है, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, चूँकि हमारे यहाँ एक और तहरीक इंसाफ इस वक्त अपने बयानिए में शामिल कर रही है कि हमें 2/3 अक्सरियत मिलनी चाहिए ताकि हम जो है हालात आकर बेहतर कर सकें, तो ये उसी सूरत में ही हो सकता है कि अगर हुकूमत फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, और सेकंड ये कि 5 साल का मैंडेट हो, और उन्हें 5 साल का जो मैंडेट दिया जाए। पाकिस्तान की बदकिस्मती जो है वो पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम की जो है वो हमेशा से यही रही है कि हमारे यहाँ जो है हमने देखा कि किसी भी वज़ीर आज़म ने अपनी 5 साल मुद्दत को मुकम्मल नहीं किया, और इसके लिए जो है हम अपने हमसाये की भी जो हमारे साथ भारत है हम उसकी भी मिसालें देते हैं। तो मुख्तसर ये कि तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त प्लस पॉइंट्स हैं इस पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग में, तो उनको जो है वो तमाम जमातों के साथ जो है वो मिल बैठ कर, ठीक है, आइंदा का लाए अमल बनाना चाहिए। क्योंकि जब आप बैठेंगे नहीं, आसिफ अली ज़रदारी की पॉलिटिक्स इसलिए बहुत अच्छी है कि वो मुफाहमत की बात करते हैं। वो कहते हैं कि कुछ भी हालात जैसे भी हों, वो कहते हैं कि हमें जो है वो बेहतरी की तरफ जाना चाहिए और टॉक चलती रहनी चाहिए, बातचीत होती रहनी चाहिए। मेरा चूँकि वीलॉग भी बहुत ज़्यादा 11 मिनट का हो गया, तो मैंने सोचा था कि मैं आज आपके साथ जो है ना वो रेंडमली बात करूँगा, पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा आपके सामने पेश करूँगा। तो हाल मैंने आपको यही बताया कि फिर फॉर हमें जल्द जनरल इंतखाबात की जानब जाना चाहिए। और सेकंड ये कि मैंने 2 दिन पहले ना एक बड़ी अच्छी एक बात जो है ना वो नोट की, हमारी जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने एक बड़ा एक जुमला कहा कि 100 छितर 100 गंडे। मैं एक बात कहूँगा कि मैं भी एक जर्नलिज़म का स्टूडेंट हूँ और अभी भी इसी प्रोसेस में एज एक प्रैक्टिसिंग जर्नलिस्ट जो है अपनी वर्किंग कर रहा हूँ। लेकिन इस तरह की जो एक लैंग्वेज है, मैं ओपनली बात करूँ तो इस तरह की लैंग्वेज जो है वो हम घर में अपने बच्चों के साथ भी इस लहजे में बात नहीं करते कि बच्चे ख़राब हो जाएंगे या वो किस लहजे में बात कर रहे हैं। तो इससे पहले जो हमारे वज़ीर इत्तलात थे जनाब फवाद चौधरी साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े अच्छे स्पोक पर्सन हैं, तो उनका भी रवैया जो है वो काफ़ी हद तक नहीं था। ये हमारे यहाँ जो पॉलिटिक्स है ना, हम इसको बहुत बुरी जानब लेके जा रहे हैं। हम अपनी जो वोटर सपोर्टर वर्कर को जो है ना वो इंतशार की जानब लेके जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ को कुछ हद तक जो है हम ब्लेम कर सकते हैं, चूँकि एक ओपनली बात है कि इस वक्त जो बयानिया आपने ज़रूर पेश किया है, ठीक है, लेकिन आप देखें ना कि जितने भी हैं यहाँ पर सारे के सारे पाकिस्तानी हैं, ठीक है। ऊपर वाले लेवल पे साजिश हुई होगी बकौल आपके, मुबैना साजिश का मैं यहाँ पर जिक्र करूँगा, लेकिन आपस में प्यार मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। और वाहिद हाल सिर्फ ये है कि इमरान खान साहब को तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बैठ कर, चाहे वो NRO ना दें, लेकिन उनके साथ बात करनी चाहिए। मुल्क को जो बेहतरी की जानब लेके जाना चाहिए। जमहूरी ही वाहिद हल है, और जो न्यूट्रल्स या YZ ये वो इस तरह की टर्म्स यूज़ नहीं करनी चाहिए। चूँकि अभी ये जो ज़िमनी इंतखाबात हुए पंजाब के, हम सब ने देखा कि तहरीक इंसाफ के जो बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन उनकी अच्छी जो है वहाँ पे सीट्स मिली। फिर उसी सीट्स की बुनियाद पे जो है परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो इक़्तिदार में आए। तो एक और लास्ट बात कि मुस्लिम लीग नून के ऊपर बहुत बुरा वक़्त आया था। शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा सार रफ़ीक, मिफ्ता इस्माइल, इनकी जितनी भी मेन लीडरशिप थी सारी जो है वो जेलों में थी, लेकिन उनका एक बंदा भी नहीं टूटा। ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट सवाल है। और अगर हम देखें तो तहरीक इंसाफ से हमेशा लोग क्यों टूट रहे हैं। अब डिप्टी स्पीकर जो दोस्त मज़ारी हैं वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, ठीक है, और उन्होंने अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ जो अलम बगावत जो है वो बुलंद कर दिया। और हम सब ने देखा कि बाकी जो भी सुप्रीम कोर्ट की एक इस पे जजमेंट है, मैं उसके ख़िलाफ़ बात नहीं करूँगा। और यहाँ पे एक और लास्ट बात मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि हमारे जो इस वक्त हालात हैं, पहली बात यह कि सियासतदानों को जो अपने हालात जो हैं वो पार्लियामेंट में ही जो है सॉल्व करने चाहिए, बजाय कि उनको वो अदालतों में लेकर जाएं। और जब अदालतों में वो लेकर चले गए हैं तो उनको जो है वहाँ पे इज़्ज़त और एहतराम के साथ मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान का जो इज़्ज़त एहतराम करके जो है उनकी जजमेंट को जो है वो कबूल करना चाहिए। और अभी ये जो फ़ैसला आया है
दोस्त मज़ारी की रूलिंग के ख़िलाफ़, हमज़ा शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़, तो मुस्लिम लीग नून को अब भी यहाँ पे ग्रेस दिखानी चाहिए। जिस तरह मरीम नवाज़ ने एक ट्वीट किया था, बड़ा अच्छा ट्वीट था, कि जब उन्होंने सीट्स लाहौर में हारी थी और सारे मुनहरिफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान को जो है उन्होंने ये कहा था कि जो है हम जो है इनकी वजह से तो नहीं, लेकिन उन्होंने ग्रेस दिखाई। फाइनली ये कि बात ये कि बहुत ज़्यादा लंबा वीलॉग हो गया, तो मैं इस वजह से कंफ्यूज हो गया कि मैं बात अपनी कहाँ पे एंड करूँ। तो बात ये है कि चले कुछ अशार सुना के ना आपके साथ ना बात कंप्लीट करते हैं। और सियासतदानों से मेरी एक ही जो रिक्वेस्ट है कि मोहब्बत और प्यार का दर्स बांटें, जमहूरी निज़ाम की जानब आएँ, यकीनन एक दूसरे पर जो है वो दलील के साथ बात करें, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करें, लेकिन गद्दार और इस तरह के बयानिए से नहीं जो है ना वो हमें बचना चाहिए, जो कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ हमें नफ़रत की जानब जो है ना वो लेकर जा रहे हैं। अशार आपके सामने पेश करूंगा, तो इसके बाद जो वीलॉग को एंड करूंगा। और मेरे इस वीलॉग को, मेरे इस पेज को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके साथ नए से नए वीलॉग्स लेकर आया करूंगा। और ये एक रैंडमली ज़रूर आपके साथ बात की है, लेकिन इसमें कुछ मैंने आपके साथ शेयर भी किया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। सियासत कौन करता है, मोहब्बत कौन करता है? सियासत कौन करता है, मोहब्बत कौन करता है? मुझे मालूम है कि मेरी हिफाजत कौन करता है। हम ही इन्हें लाज रखनी है बुज़ुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। जी अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे नए वीलॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।